इस नर शेर ने किसी और के बच्चों को मार डाला, एक एक करके। वह यहाँ सिर्फ इलाका छीनने नहीं आया था, वह पूरे परिवार को खत्म करने आया था। शावकों की डरी हुई चीखें चारों तरफ गूंज रही थीं। वे जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। कुछ तो पेड़ों पर चढ़ गए, उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन वे भी उसकी पहुंच से बच नहीं पाए। कुछ शावकों को तो चीखने का मौका तक नहीं मिला। आप सोच रहे होंगे इस झुंड का राजा कहाँ है? या तो वह बूढ़ा हो चुका था और उसे हराकर भगा दिया गया था, या फिर वह किसी लड़ाई में बुरी तरह घायल होकर वापस नहीं लौट सका। यही है जंगल का नियम। जब तक आप राजा होते हैं सब आपसे डरते हैं, लेकिन जैसे ही आप कमजोर पड़ते हैं हर कोई आपकी जगह लेना चाहता है। और जब राजा अपने परिवार के साथ नहीं होता तो उसके बच्चे दूसरों की नजर में आसान शिकार बन जाते हैं। उसी समय कुछ शेरनियां शिकार करके लौट रही थीं। वे थकी हुई थीं और धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ रही थीं। उन्हें अभी तक नहीं पता था कि आगे उनका क्या इंतजार कर रहा है। जैसे ही वे अपने इलाके के पास पहुंची, उन्होंने दूर से देखा कि एक भटका हुआ नर शेर अभी भी हमला कर रहा है। उसके मुंह में एक शावक दबा हुआ था। शेरनियों ने एक भी दहाड़ नहीं लगाई, वे बस वहीं खड़ी रह गई। ऐसा नहीं था कि वे अपने बच्चों को बचाना नहीं चाहती थी, लेकिन वे जानती थी कि अगर वे उस नर शेर पर हमला करेंगी तो जीत नहीं पाएंगी। उसका शरीर बड़ा था, ताकत ज्यादा थी और उसके नुकीले दांत किसी भी शेरनी से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। उस पर हमला करना मतलब अपनी जान भी गंवा देना। इसलिए वे सिर्फ देखती रही, अपने बच्चों को मरते हुए, अपने घर में उस हत्यारे को मनमानी करते हुए। उस पल वहाँ सिर्फ दर्द भरी खामोशी बची थी, लेकिन इस दुख के बीच एक छोटी सी उम्मीद भी थी। कुछ शावक किसी तरह बच गए थे। शेरनियां जानती थीं कि अगर यह भटका हुआ नर शेर यहाँ रहा तो वह उन्हें अपने साथ प्रजनन करने के लिए मजबूर करेगा और पिछले राजा के बचे हुए शावकों को भी जल्द ही मार डालेगा। अपने बचे हुए बच्चों को बचाने के लिए शेरनियों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वे अपने जीवित बचे शावकों को लेकर उस घर को छोड़ गई जहां उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया था, और फिर वे विशाल घास के मैदानों में निकल पड़ी। उस पल से वे अब किसी शक्तिशाली शेरों के झुंड का हिस्सा नहीं थी। वे बन गई थी अपने बच्चों के साथ भटकती हुई अकेली माँ। इसके बाद की जिंदगी बेहद कठिन थी। शायद आप नहीं जानते कि एक अकेली शेरनी के लिए बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही शेरनियां भोजन की तलाश में निकल जाती थी। उन्हें कई किलोमीटर तक चलना पड़ता था और कमजोर शिकार की तलाश करनी पड़ती थी। जंगली सूअर उनके लिए सबसे आसान विकल्प था। उसका आकार ज्यादा बड़ा नहीं होता और उसे पकड़ने का जोखिम भी कम होता, लेकिन फिर भी हर दिन सफलता नहीं मिलती थी। कई बार पूरा दिन दौड़ने और पीछा करने के बाद भी शिकार हाथ से निकल जाता था। सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद भी वे खाली हाथ लौटती थी। घर पर भूखे शावक उनका इंतजार कर रहे होते और फिर एक और रात भूख के साथ गुजरती। समय बीतता गया। लगातार संघर्ष और शिकार की तलाश ने शेरनियों की सारी ताकत छीन ली थी। उनका शरीर और मन दोनों थक चुके थे। जब कभी उन्हें आराम करने का मौका मिलता वे दूर क्षितिज की ओर देखती, उसी दिशा में जहाँ उनका पुराना घर था। एक ऐसा घर जहाँ वे अब कभी वापस नहीं जा सकती थी। वह भटका हुआ नर शेर जीत चुका था, अब वही राजा था। आगे चलकर उसके अपने बच्चे होंगे, लेकिन उन शावकों को कोई याद नहीं करेगा जिन्हें उसने मार डाला, और शायद किसी को उन शेरनियों की भी परवाह नहीं होगी जिन्हें अपने ही घर से बेघर होना पड़ा। यही है जंगल की सबसे कठोर सच्चाइयों में से एक।